खाला के जेठ के बच्चों का हल्दी का फंक्शन चल रहा है। इन सभी को बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी अभी इन लोगों ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई हैं। तभी खाला की रिश्ते की ननद थाली के अंदर बहुत सारे पान लेकर आ गई हैं। अब वो सबको यहाँ पे पान सर्व कर रही हैं। इमरान, शायान, वकार ये तीनों भी पान खा रहे हैं। पान तो सबको पसंद आते हैं। नानी, दानिया, हानिया, साइमा ये चारों भी बड़े मजे से बैठ के यहाँ पे पान खा रही हैं। नानी कह रही है इनका फंक्शन तो पता नहीं कब खत्म होगा, ये नाजो तो पता नहीं कब तक घर जाएगी। तुम जाके अपनी खाला से बोलो कि हम तो घर जा रहे हैं, आप नानी को घर छुड़वा दो। निकल आए हैं ये लोग फंक्शन हॉल से। इनके साथ खाला के दूसरे रिश्तेदार भी हैं। अब ये सभी लोग खाला के घर जा रहे हैं। खाला ने अपने नंदोई से कह के उनकी गाड़ी में नानी को घर पहुंचवा दिया था। नानी के साथ गाड़ी में वकार और हानिया भी बैठ गए थे। अब दानिया, साइमा, इमरान, शायान ये चारों ही पैदल खाला के घर जा रहे हैं। खाला का घर बस 2 गली बाद ही है। आज तो खाला के घर में कल से ज़्यादा मेहमान हैं। खाला के ससुराल के आसपास के शहरों के रिश्तेदार जो शादी अटेंड करने आए हैं वो अब से शादी होने तक खाला के घर में ही रुकेंगे। आज इमरान, शायान, वकार ये तीनों भी नानी के साथ इन्हीं के कमरे में सोएंगे। अब इन सभी ने साबुन से अच्छे से हाथ मुंह धो के नाइट ड्रेसेस बदल ली है और कूलर में पानी भी भर लिया है। हानिया किचन से जाके मटके का ठंडा ठंडा पानी ले आई है। अब ये सभी यहाँ पे सुकून से बैठ गए हैं। नानी कह रही है भाई मई जून की शादी में तो और ज़्यादा इंतजाम करने पड़ते हैं, बार बार कूलर में पानी भरो। देखा आज हल्दी वाली जगह पे कितने अच्छे इंतजाम थे, बड़े बड़े कूलर लगा दिए थे ताकि मेहमानों को गर्मी का एहसास नहीं हो। और यहाँ घर पे भी अमजद मियाँ ने कितने सारे कूलर ला के लगा दिए ताकि मेहमानों को कोई परेशानी ना हो। हानिया, हानिया, साइमा ये तीनों अपने हाथों में मेहंदी लगा रही हैं। खाला ने मेहंदी के कोण ला के दे दिए है कि तुम तीनों ही मेहंदी लगा लो, कल बारात जाएगी। अब ये तीनों बड़े मज़े से मेहंदी लगा रही हैं। बाहर से मेहमान औरतों की बातें करने की आवाज़ आ रही है। ये लोग शायद से रात भर ऐसी बातें करेंगी। रात के 3 बज रहे हैं। सभी लोग सो गए हैं। ये लोग भी सब बातें करते करते थक चुके हैं। खाला के घर में शादी वाली रौनक लग रही है। अगले दिन सुबह होते से ही सभी मेहमानों को चाय नाश्ता शुरू हो गया। खाला सभी मेहमानों को चाय नाश्ता बना बना के दे रही हैं। खाला के रिश्ते की दिरानी, जिठानी, नंदे सभी खाला की मदद कर रही हैं। कोई भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा हुआ है। खाला के ससुराल में बहुत ही प्यार, मोहब्बत और एक एक का माहौल है। आज 2-2 बारातें जाने वाली हैं। इन सभी भाई बहनों का नाश्ता हो चुका है। ये लोग आज लेट सो के उठे हैं। अब जल्दी जल्दी नहा के तैयार हो रहे हैं। दानिया नहा चुकी है। दानिया कह रही इमरान, शायान, वकार जल्दी से तुम लोग भी नहा के तैयार हो जाओ। इधर हानिया तैयार होके खाला के कमरे में आई थी समीरा, नमीरा को तैयार करने के लिए। खाला कह रही हानिया मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम इन दोनों को तैयार कर दो। अब हानिया ने समीरा और नमीरा को अच्छे से कपड़े बदला के तैयार कर दिया है। इधर साइमा भी तैयार हो चुकी है। अब वो नानी को तैयार कर रही है। नानी बहुत जिंदा दिल औरत है। साइमा कह रही अरे दादी अच्छे से सारी चीज़ें लगवा लो ताकि सबको पता तो चले कि आप नाजो फूफी की अम्मी हो। इधर खाला भी जल्दी जल्दी तैयार हो गई है। अब वो तैयार होकर यहाँ पे मेहमान औरतों के पास आ गई हैं। वो कह रही है भाई जल्दी जल्दी तैयार हो, बारात की बस निकलने वाली है। जोहर बाद तो निकाह है, अपन लोग ऑलरेडी लेट हैं, 12:30 बज रहे हैं। सर जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अब ये लोग सब अच्छे से तैयार हो रही हैं। सभी बाराती अच्छे से तैयार होके आ गए हैं। इधर खाला की जिठानी अपने दोनों बेटों के साथ खड़ी खाला का इंतजार कर रही हैं। खाला इन्हीं के साथ इनकी कार में जाएंगी। खाला सभी बारातियों को बाहर निकाल के अच्छे से घर पर लॉक करके आ गई हैं। खाला की जिठानी कह रही नाजो बताओ कैसे क्या करना है। खाला कह रही बस बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं अपनी बारात लेके। खालू जी और उनके बड़े भाई तो ऑलरेडी एक बस लेके रवाना हो चुके हैं बारात लेके। इधर शब्बीर और सालार दोनों भाई एक दूसरे को अपने अपने निकाह के लिए बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं और ये लोग भी रवाना हो गए। इधर बारातियों ने बसों में बैठना शुरू कर दिया है। बारात की बसें रवाना हो चुकी हैं। दुल्हों के दोस्त और कजिन्स अपनी अपनी बाइकों पर हैं। कहीं गर्मी की वजह से इनके हेयर स्टाइल और मेकअप ना खराब हो जाए इसलिए दानिया हानिया ने अपने सरों पे दुपट्टा ओढ़ लिया है। साइमा अपनी दादी के साथ बैठी है। साइमा कह रही दादी देखो ना यहाँ कितनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं। इमरान, शायन दूसरी बस में बैठे हैं। इधर दानिया हानिया को भी बारात में आके बड़ा मज़ा आ रहा है। साइमा कह रही दादी अपन अपने वकार की शादी दूर दूसरे शहर करेंगे ताकि अपन बारात लेके जा सके। दादी कह रही हाँ बिल्कुल। बारात शहर के बाहर बने एक रिसोर्ट में आई है। ये लोग आ गए हैं बारात लेकर। बाहर बारातियों का वेलकम वगैरह हो रहा है। ये लोग जल्दी से आके अंदर बैठ गए हैं। बाहर वाकई में बहुत ज़्यादा तपिश हो रही है। बड़े बड़े कूलर लगे हुए हैं और आते से लोगों को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दी गई है। अब ये लोग सुकून से यहाँ बैठ के कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। नानी ने बोला लो नाजो भी आ गई अपने भतीजों के साथ। अब यहाँ दूल्हों का अलग से स्पेशल वेलकम हो रहा है। हानिया कह रही बाजी चलो ना, शायद से आते से ही निकाह हो रहा है। अब ये दोनों बहनें यहाँ निकाह देखने आ गई हैं। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश हो रहा है।
दानिया कह रही, हानिया मुझसे तो नहीं खड़े होते बन रहा, चलो अपन तो सुकून से चल के खाना खाते हैं। अब ये दोनों बहनें आके नानी और साइमा के पास आके बैठ गई। अभी खाने के सारे काउंटर्स पे अच्छी खासी भीड़ हो रही है, सारे वेटर्स बिजी दिख रहे हैं। दानिया हानिया उठ गई थी कि नानी आप और साइमा बैठो, हम खुद जाके प्लेटें बना के ले आती हैं। अब ये दोनों बहनें यहाँ पे प्लेटें बना रही हैं। इन्होंने नानी और साइमा के लिए भी प्लेटें बना ली। अब ये चारों यहाँ बैठ के खाना खा रही हैं। खाने में बहुत सारी वेराइटीज़ है और बहुत ही टेस्टी बना है। साइमा कह रही खाना तो बड़ा ज़बरदस्त है। दानिया कह रही तुम आराम से खाओ, मैं और जाके ले आऊँगी। इतने में नाजो खाला भी आ गई, हो गया निकाह। नानी कह रही नाजो खाला से, नाजो आओ तुम भी हमारे साथ बैठ के खाना खा लो। खाला कह रही अम्मी मैं तो मेरी जिठानी और नंदों के साथ खाना खाऊंगी, आप एक काम करना अच्छे से खाना खाना, और खाने के बाद ऊपर होटल पे रूम बन रहे हैं तो वहाँ जाके थोड़ा आराम वगैरह कर लेना, जब तक कि हम लोग भी फ्री हो जाएंगे, फिर अपन निकलेंगे दूसरी बारात के लिए। दानिया, हानिया, साइमा, वकार और नानी का खाना तो हो चुका। अब ये लोग यहाँ बैठ के इमरान और शैन का इंतज़ार कर रहे हैं। इनकी बारात की बस लेट आई थी। ये दोनों भाई खाना खा रहे हैं। हो गया इमरान शैन का खाना भी। अब ये दोनों भाई अपनी बहनों को ढूंढ रहे हैं। इमरान ने बोला वो रही। अब ये दोनों भाई अपनी बहनों के पास आके बैठ गए। साइमा कह रही चले, फुप्पो ने बोला था ना कि ऊपर होटल के कमरे में जाके थोड़ा आराम कर लें, चलो अपन आराम करने चलते हैं। आ गए हैं ये लोग ऊपर होटल के कमरे में। यहाँ आने के बाद दादी और साइमा तो बिस्तर पे लेट गई। इन्होंने एसी चालू कर लिया था, एसी में बड़ा मज़ा आ रहा है। दानिया कह रही अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 4 बज रहे हैं, खाला ने बोला है कि 5 बजे निकलेंगे दूसरी बारात के लिए। नानी कह रही क्या 4 बज गए, तो क्या अपन इतनी देर से खाना खा रहे थे। हानिया कह रही हाँ नानी पता नहीं चला अपन को। अब दानिया तो जल्दी से बाथरूम जाके अपना हाथ मुँह धोआई थी। अब वो फेस वॉश दे रही है इमरान शहन को कि तुम भी जाओ जाके अच्छे से हाथ मुँह धो लो। इमरान, शायान, वकार ये तीनों अपने हाथ मुँह धो के आ गए हैं। अब इन्हें भी थोड़ा फ्रेश फ्रेश लग रहा है। दानिया कह रही है अपन दूसरी बारात में जा रहे हैं तो थोड़ा अच्छे तो लगे, कहीं अपन बासी नहीं लगे। अब ये सभी भाई बहन अच्छे से तैयार हो रहे हैं। नानी यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रही हैं इनकी नवासी और पोतियों का, ये लोग टचअप कर लें फिर नीचे उतरेंगे। लोग ठीक वक्त पे नीचे आ गए। अभी सभी बाराती बसों में बैठना शुरू हो गए हैं। ये लोग निकल रहे हैं दूसरी बारात के लिए। ये लोग भी बस में आके बैठ गए। इधर साइमा, वकार, दानिया, हानिया के साथ साथ नानी भी बड़ी खुश हो रही हैं। उनके सारे पोता पोती, नवासा नवासी उनके साथ हैं। इमरान शाहन उसी बस में बैठ के जा रहे हैं जिस बस में बैठ के आए थे। अब बस जा रही है दूसरे रिसोर्ट की तरफ जहाँ पे दूसरे दूल्हे की बारात जाएगी। कहीं ये लोग दूसरे वेन्यू पे। यहाँ पे अब हल्की हल्की शाम हो गई है, सुबह जैसी तपिश नहीं है। ये लोग आराम से बाहर ही बैठ सकते हैं। ये लोग यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। खालू जी आए हैं नानी से मिलने। खालू जी कह रहे अम्मी क्या भाईजान और भाभी जान नहीं आ पाएंगे। नानी कह रही हाँ बेटा, सलीम और सोलेहा की तो पूरी तैयारी थी, पर एंड टाइम पे सोलेहा के घर से फ़ोन आया क्योंकि चचा की तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो दोनों सोलेहा के पियर चले गए। खालू जी कह रहे चलिए कोई बात नहीं, आपको अगर किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे बताना। अब खालू जी बच्चों से भी कह रहे हैं कि बच्चों अच्छे से इंजॉय करना, आपके घर की शादी है। फिर भी निकाह हो गया है और खाना शुरू हो गया है। अब ये लोग खाना खाने बैठ गए हैं। इन्होंने दोनों में से एक भी निकाह होते नहीं देखा। भीड़ ही इतनी हो रही थी और गर्मी भी इतनी लग रही थी, इनकी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि भीड़ में घुस के निकाह देख सकें। ये लोग तो यहाँ मज़े से आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं। तो हाल आई हैं पूछने के लिए कि आप लोग अच्छे से खाना वाना खाना। नानी कह रही नासो तुम तो खाओ। खाला कह रही अम्मी ऐसे कैसे खा लूँ, सबके साथ खाऊंगी ना। खाना खाने के बाद अब ये लोग पुरसुकून होकर बैठ गए हैं। वेटर इन्हें तरह तरह के डेजर्ट्स और स्टार्टर्स ला के खिला रहे हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा नानी को आ रहा है। उनके नवासा नवासी और पोता पोती सब उनके आसपास हैं। समीरा नमीरा तो अपने भाइयों की शादी में लगी हुई हैं। इधर नाजो खाला भी बैठ गई है दुल्हा दुल्हन को लेके। अब दुल्हे अपनी चच्ची से कह रहे हैं चच्ची अगर आपकी इजाज़त हो तो तब हमारी बीवियों को एक निवाला अपने हाथ से खिला दें। चच्ची कह रही बिल्कुल, इसमें पूछने की क्या बात है। अब दोनों दुल्हे अपनी नई नई बीवियों को अपने हाथों से पहला निवाला खिला रहे हैं। इनके कजिन्स बड़े खुश हो रहे हैं। ये शादी के बाद का इनका पहला खाना है। इधर नानी अपने नवासा नवासी और पोता पोतियों के साथ बैठ के इंतज़ार कर रही हैं कि कब इन लोग का फंक्शन ख़त्म हो और ये लोग यहाँ से रवाना हो। इधर खालू जी ने बारातियों की बसें रवाना करना शुरू कर दी थी कि आप लोग जाओ घर पहुँचो हम आते हैं। हानिया, हानिया, साइमा, वकार और नानी को तो अभी बड़ा मज़ा आ रहा है। साइमा कह रही है दादी अगली बार अब जब आप मुझे लेकर आओ तो मुझे सारे मार्केट अच्छे से घुमाना। दादी कह रही हाँ बिल्कुल, अगली बार अपन जब आएंगे तो थोड़ा फुर्सत से आएंगे। पहुंच गए सारे बाराती खाला के घर पे। जो बाराती इसी शहर से शामिल हुए थे वो अपने अपने घर चले गए और जो बाराती दूसरे शहरों से आए थे वो आज रात खाला के घर रुकेंगे। खाला के घर पे अच्छा खासा रश हो रहा है। दानिया, हानिया, साइमा ने तो अच्छे से ठंडे पानी से अपने हाथ मुंह धो के नाइट ड्रेस चेंज कर ली है। अब वो यहाँ किचन में आई है पानी लेने के लिए।
इतनी देर में नानी, वकार, इमरान शान ने भी अपनी नाइट ड्रेस बदल ली थी। तीनों पानी लेके यहाँ से चली गई हैं। इतने में खाला के ससुराल की रिश्तेदार औरतें भी आ गई हैं। अब ये लोग भी पानी वगैरह पियेंगी, अपने बच्चों के लिए दूध वगैरह लेंगी। देर में इमरान शहर ने भी अपने कमरे के कूलर भर लिए थे। अब नानी अपने 6 नवासा नवासी पोता पोतियों के साथ यहाँ बैठी हैं। बाहर से शोर शराबे की आवाज़ें आ रही हैं। लगता है खाला भी आ गई नई दुल्हनों को लेकर। हानिया कह रही बाजी चलते हैं ना, देखते हैं ना क्या क्या रस्में हो रही हैं। दानिया कह रही ना भाई, मैं तो यहाँ कूलर से बाहर नहीं जा रही, तुम्हें और सायमा को जाना है तो चली जाओ। सायमा कह रही मैं भी नहीं जा रही, मेरे में भी हिम्मत नहीं है, यहीं से बैठे बैठे सुन लो, सारी आवाज़ें आ तो रही हैं। दुल्हा दुल्हन को अपने कमरों में भेज के अब खाला इधर मेहमानों के पास आ गई हैं, उनके सोने के अरेंजमेंट्स देखने के लिए। अब खाला चाह रही हैं कि सभी लोग आराम से रहें, किसी को भी कोई परेशानी ना आए। खाला इस बात का पूरा ध्यान रख रही हैं। साइमा कह रही है बस आज की रात और, जब अपन साथ में सोएंगे, कल वलीमा है, कल सब अपने अपने घर चले जाएंगे। हानिया कह रही हाँ यार, इस शादी में मज़ा तो बहुत आया। बाहर से खाला के मेहमानों की बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं। ये सभी रिश्तेदार हैं और शादी के मौक़ों पर ही मिलते हैं, तो ये लोग तो शायद से रात भर बैठ के बातें करने वाले हैं। रात के 2:30 बज रहे हैं। दादी, इमरान, शान, वकार, ये चारों तो सो गए हैं। इधर दानिया, हानिया, साइमा, ये तीनों भी बातें कर करके थक गई, तो ये तीनों भी सो गई।